जय श्री राम दोस्तों। श्रावण के पवित्र मास की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र में कुछ 15 दिन के बाद शुरू होता है, बाकी जगह श्रावण शुरू हो चुका है और कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो आइए, आज जो छोटी सी कथा है, एक तरह का तथ्य है यह कथाओं के माध्यम से, तो उस बारे में थोड़ा समझेंगे, उसी बारे में वार्ता करूंगा आज मैं। तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सैंडी के फैक्ट्स में स्वागत है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे या मन में आता होगा कि श्रावण माह में ही कांवड़ यात्रा क्यों शुरू होती है, या कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है। तो कांवड़ यात्रा का महत्व तो है ही। अब भगवान शिव हैं, उनको श्रावण मास अति प्रिय है, और यह इसलिए कि जो श्रावण मास है शुरू होता है देवशयनी एकादशी के बाद। देवशयनी एकादशी जो होती है, यह भगवान श्री हरि नारायण से है। देवशयनी एकादशी के समय वे उसके बाद अपनी निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। तो उनकी जो योग निद्रा है, अब ये 4 महीने का समय होता है, चातुर्मास लग जाता है, फिर 4 दिन के बाद श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से जो सृष्टि की जिम्मेदारी है, सृष्टि पालन की, सृष्टि का जो भी भार है वह भगवान शिव के कंधे पर आ जाता है, वो संभाल लेते हैं। तो 1 महीना अब ये पूरे श्रावण मास में उन्हीं का यह रहेगा, उन्हीं के ऊपर रहेगा। अब एक बार जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन होने के समय अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। अब सबसे पहले जो निकला तो उसमें से हलाहल विष निकला। हलाहल विष दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं जहर बोलते हैं, विष बोलते हैं, उसका हलाहल विष नाम था। परंतु इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं लोग कि वह कितना घातक होगा। आज के जितने भी विष हैं संसार में, उन सबको अगर एकत्र कर दिया जाए तब भी वो उतने प्रभावशाली, उतने घातक नहीं होंगे। हलाहल विष इतना घातक था कि जब वह निकला था, जिस मटके में, जिस पात्र में निकला था, उसमें वह पैक था। यदि उसका ढक्कन भी खुल जाता गलती से और एक बूंद वह कहीं छलक जाता धरती पर, तो पूरी धरती का विनाश हो जाता। मैं पूरी धरती की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ कि एक जिला कोई सभी धरती में या कोई एक देश समाप्त हो जाए, नहीं, इतना ज़्यादा प्रभावी था। और यदि वह धरती पर ना भी गिरता, सिर्फ वो पात्र ओपन कर दिया जाता, जिस पात्र में निकला था, जो भी उसका घड़ा था या जो भी था, जो जिस पात्र के अंदर था, यदि उसको पूरी तरह से ओपन कर दिया जाता, तो उसमें से जो भाप या गंध जो निकलती, सिर्फ उसी से ही सृष्टि का विनाश हो जाता। तो भगवान शिव ने जब यह देखा, बाकी के देवताओं ने देखा, दानवों ने देखा, जो भी मंथन कर रहे थे, वो सभी विष के प्रभाव से एकदम मूर्छित होने लग गए थे। सभी देवता घबरा गए, पूरा कोलाहल मच गया तीनों लोकों में, और कोई भी देव दानव उसके सामने, उस विष के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तब भगवान शिव ने, अब जैसे कि अब उनका ही श्रावण मास भी चल रहा था, ऐसा कहा जाता है कि श्रावण महीना ही था उस समय, तो सारी जिम्मेदारी तो भगवान शिव के ऊपर ही थी। भगवान शिव तत्काल, तुरंत, जरा भी देर किए बिना वहाँ से आए और उन्होंने उस पात्र को लिया और ग्रहण कर लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, उसे पी लिया पूरा। कंठ में धारण करने के बाद जो विष का प्रभाव था उन्हें बहुत ये हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे धारण कर लिया अपने अंदर। अब यह विष का प्रभाव इतना अधिक था कि सभी देवता भयभीत हो गए थे। तो उन्होंने उपाय करना चाहा कि भगवान शिव ने, उन्होंने अपने कंठ में कैसे धारण कर लिया इसे। सब आश्चर्यचकित हो गए। और तब भगवान शिव के लिए जितने भी देवी देवता थे, सभी जो धरती पे थी और जो अन्य लोकों में पवित्र नदियां हैं, शीतल नदियां हैं, उन सभी का जल, उसमें गंगा जी भी हैं, गंगा जल और भी कई पवित्र नदियों का शीतल जल लेकर आए देवता, जिनसे जितना हो सकता था, और भगवान को अर्पित किए उनको शीतलता प्रदान करने के लिए। इसमें चंद्रदेव का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। तो
चंद्रदेव के बारे में भी समझेंगे एक अलग वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो ये सब किया गया उनके लिए, और तभी से कहते हैं कि भगवान शिव को यहाँ गंगा जल अर्पित करने की परंपरा चल पड़ी। और जो कांवड़ यात्रा का है दोस्तों, तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले किया। कहीं कहीं पे हमें तथ्य लिखा हुआ मिलता है कि भगवान श्री राम ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, परशुराम जी ने पूरा महादेव के वहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले कांवड़ उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। तो और जो मेरे जानकारी में है तो ऐसा भी माना जाता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं वह यह जानते हैं कि श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता के लिए, उनके आँखों की दृष्टि नहीं थी तो उनकी दृष्टि वापस कैसा है, वे जब जन्म लिए थे एक वरदान स्वरूप उनका जन्म हुआ था, और कहा जाता है कि उनको देखने के लिए वर्जित किया गया था कि यदि आप अपने पुत्र को देख लेंगे तो आपके आँखों की दृष्टिविहीन हो जाएंगे, आपकी आँखों की दृष्टि चली जाएगी। तो कई दिनों तक उन्होंने, पहले तो उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो रही थी, वरदान के स्वरूप जो पुत्र मिला भी तो अब उसमें इस तरह का विधान था। तो माता पिता ही हैं, कब तक अपने पुत्र को नहीं देखेंगे, और एक दिन उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि चली गई। अब इस वजह से जब श्रवण कुमार जी को यह पता चला कि उनके माता पिता पहले अंधे नहीं थे, दृष्टिविहीन नहीं थे, ऐसा ऐसा हुआ, बड़े वरदानों के द्वारा आपको प्राप्त किया गया और उसके बाद आपको देख भी नहीं सकते हैं, तो जब उन्होंने देखा तो उनकी दृष्टि चली गई। तो उन्होंने कहा, वो अपने माता पिता को बहुत मानते थे, उनके लिए वो किसी भी देवता की पूजा अर्चना नहीं करते थे, इतनी मानते सबको थे, लेकिन वो अपने पिताजी को, अपनी माताजी को देव से भी ऊपर मानते थे, देवताओं से भी ऊपर मानते थे। वह उन्हीं के भक्त थे, अपने माता पिता के ही भक्त थे। रात दिन उनकी ही सेवा में लगे रहते थे, उनके ही चिंतन में लगे रहते थे, किस तरह से मैं अपने माता पिता को अलग अलग तरह से सेवा कर सकूं। अब जब उन्हें पता चलता है तो ऋषि जी से उपाय पूछते हैं, तो उन्हें उपाय बताया जाता है। फिर वह कांवड़ यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। तो कांवड़ यात्रा में उन्होंने जल नहीं भरा था, अपने माता पिता को एक एक साइड बैठाया और उन्हें ले जाते हैं, और उन जहाँ जहाँ वो पवित्र नदियाँ हैं, जो जो स्थल थे कि वहाँ के जल के वहाँ दर्शन करा के, और उनके जल से अगर उनके दृष्टि में, आँखों में अगर स्पर्श कराया जाए तो आ जाएगा। और बहुत सारा ये था, इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो वो सारे वो लेकर जाते हैं जितना दूर, और इस बीच में उनका वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता और दशरथ के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो विधान में शायद यही था, लेकिन उनका एक भगवान ने उन्हें अलग ही वरदान दिया था, उनका अलग ही एक लोक है और अलग ही उनका एक महत्व है श्रवण कुमार जी का। तो ऐसे पितृभक्त थे, तो इतने पितृभक्त थे वो, मात्र पितृभक्त थे कि देवता भी उनसे प्रसन्न हो गए थे और उन्हें वरदान देते हैं लास्ट में। तो दोस्तों, इस वजह से कांवड़ यात्रा लोग मानना ये है कि भगवान शिव को जल अर्पित करने से, गंगा जल अर्पित करने से आध्यात्मिक और भी जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं और हमारी जो गति है मनुष्य योनि की, उसमें हम आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ सकते हैं, उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। भगवान की द्वारा भगवान की सेवा करके, उन्हें जल अर्पित करके, प्रसन्न करके अपने मनोकामना को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं, प्रसन्न होंगे भगवान, तो अपने कल्याण के लिए, आध्यात्मिकता के लिए ये सब किया जाता है। इसमें कोई तरह का दिखावा नहीं है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, डीजे वगैरह बजा के नाचते गाते जाते हैं, ये गलत, ये जो है ये ढोंग है। सच ये है, सही यही है कि आपके मन की श्रद्धा होनी चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए। हाँ, भाव शुद्ध होने चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपकी जो सोच है वो निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पूरी तरह से विशुद्ध होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कांवड़ को हर जगह ऐसे कहीं पे रखा नहीं जाता है। बोलते हैं कांवड़ एक जगह उठाते हैं तो बहुत ही पवित्र जगह पे रखना चाहिए उसे, कहीं ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए जिससे अपवित्र हो जाए। तो यह शुद्धिकरण का भी है, मन भी शुद्ध होना चाहिए, आपका सोच विचार सभी शुद्ध होना चाहिए, और शरीर के रूप से भी आप शुद्ध, साफ सुथरे वस्त्र, तो शारीरिक मानसिक हर तरह से शुद्ध होना चाहिए। और कहते हैं कि श्रावण मास में प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, या ऐसे किसी भी तरह के तामसिक भोजन का त्याग क्यों करते हैं।
तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है, समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसे प्राप्त करने के लिए सभी लालायित थे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही है कि वरुण जी के जो भाई थे, भ्राताश्री थे, और उनकी बड़ी माता जी थी जो, तो उनका भी अमृत की तरफ इतना अट्रैक्शन था, लगाव था। तो अमृत सब चाहते हैं, लेकिन अमृत के लिए त्याग कोई नहीं करना चाहता है, और जो अमृत के लिए त्याग करता है वही महान होता है। उसे अमृत पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि वरुण देव जी के साथ जो हुआ था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, लोगों को पता चलेगा। उस वीडियो को देखेंगे तो त्याग की भावना को आपको पता चलेगा। अमृत उनके हाथ में है लेकिन वो उसे पी नहीं रहे हैं, तब भगवान श्री हरि नारायण ने उनको हमेशा के लिए अपने साथ कर लिया। तो दोस्तों, ये शुद्धता होनी चाहिए। और अमृत तो निकला, और अमृत के लिए जब कलह होने लग गई देवताओं में, दानवों में, तो मोहिनी रूप धरकर जब भगवान श्री हरि अमृत को ले आते हैं और देवताओं में वितरित कर रहे होते हैं, तो वहीं पर राहु केतु के नाम के जो राक्षस हैं वो वहाँ पे रूप बदल के वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका पान करने लग जाते हैं। तो चंद्रदेव जी तुरंत बता देते हैं भगवान श्री हरि नारायण को कि देखिए, सूर्यदेव और चंद्रदेव देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है। तो वे बता देते हैं श्री हरि नारायण को। अब श्री हरि नारायण तुरंत चक्कर लेते हैं और उनका धड़ सर से अलग कर देते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने अमृत पान कर लिया और मुख से होते हुए गले तक आ गया। अब यहाँ गला जब कटा, जब चक्र से गला कट गया, धड़ अलग हो गया, तो उसमें से बूंदें गिरी, और वो अमृत के साथ में रक्त भी गिरे, वो मिश्रित हो गया। तो जहाँ जहाँ उनके मुख के द्वारा अंदर, राक्षसों के मुख के अंदर से जो अमृत कंठ के द्वारा बाहर निकला और जहाँ धरती पर गिरा, वहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ भी बाद में उत्पन्न हुई। उसी में से प्याज और लहसुन भी है, और बहुत सारे तामसिक भोजन औषधियाँ वहाँ। तो ये अमृत से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका औषधीय गुण है और ये औषधियाँ मानी गई हैं। और आयुर्वेद शास्त्र में इनका औषधीय गुण, औषधीय तत्वों के बारे में बताया गया है। बहुत सारे रोगों के निवारण के लिए इनका महत्व है, औषधीय गुण है, इनका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम साधना कर रहे होते हैं, उपासना कर रहे होते हैं, इसीलिए ये तमोगुण की अधिकता होने की वजह से, और एक राक्षस के मुख के अंदर से जाके वो जो अमृत आया उसके प्रभाव की वजह से, जो उसमें तमोगुण आ गए, उसकी वजह से जो औषधियाँ उत्पन्न हुई, इसीलिए भगवान को यह वर्जित मानी जाती है। लेकिन आप सच्चे मन से अगर चढ़ा भी देते हो तो भगवान जो है, भगवान है, वो आपका अनादर नहीं करेंगे, वो सब स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप, राक्षस भी तो उनकी पूजा करते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन वे सब स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान के लिए वर्जित नहीं है, मनुष्यों के लिए इसलिए वर्जित है क्योंकि मनुष्यों की जो स्थिति है, जो हमारी कैपेसिटी है सहन करने की, इच्छा शक्ति को रोकने की, वह देवतुल्य नहीं है। देवतुल्य, भगवान तुल्य तो आप समझे मत, क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण, भगवान शिव ही भगवान है, तो बाकी सब देवता हैं। तो जब देवतुल्य नहीं है, मानव इतना ये है, तो जितने भी तामसिक भोजन हैं, जैसा एक कहावत कहते हैं ना कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर, खाद्य रूप में, पेय रूप में, वो हमारे मन को बहुत अधिक प्रभावित करता है, शरीर को तो प्रभावित करता ही है। तो जब हम किसी तरह की उपासना कर रहे होते हैं भगवान की, कोई संकल्प लेते हैं, तो उस समय हमारा शुद्धि के साथ साथ ब्रह्मचर्य भी पालन होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य पालन तभी हो सकता है जब आप अत्यधिक तमोगुण वाले जो पदार्थ हैं उनसे दूर रहें। तो प्याज और लहसुन जो है उनको अधिकता प्रदान करता है तमोगुण को। तो इस वजह से आपका ये जो संकल्प है खंडित होगा, विचार जो हैं वह भ्रमित होंगे, तो आपके संकल्प में रुकावट आएगी, बाधा होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि श्रावण के मास में इनका त्याग करें। जो लोग अनुसरण कर रहे हैं श्रावण का, अब मैं तो जैसे दाढ़ी भी बना लिया मैंने, तो मैं तो नहीं पालन कर पा रहा हूँ, भगवान क्षमा करें मुझे, लेकिन जब भगवान की बहुत अच्छी कृपा होगी तब शायद ये भी पालन कर पाऊँगा मैं। तो ये सब होता है इस तरह से। ऐसी कोई ये नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि लोगों को प्याज लहसुन नहीं खाना है। जो लोग इसका अनुष्ठान करते हैं श्रावण मास का, या किसी भी तरह का व्रत करते हैं, उन्हें प्याज और लहसुन और उसी तरह की और भी बहुत सारी खाद्य सामग्री हैं, उनसे दूरी बना लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से भगवान की भक्ति में और
उनके अनुष्ठान, जो आपने अनुष्ठान रखा है, उसको प्राप्त कर पाएँ। ये होता है। ऐसा कहीं किसी शास्त्रों में वर्जित नहीं है कि मतलब आपको ये खाना ही नहीं है, ये खाना नहीं है। तो औषधियों का गुण है उसमें, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, किसी ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, कोई अनुष्ठान पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो इसीलिए तमोगुण की अधिकता होने की वजह से देवताओं को भी वो लोग अर्पित नहीं करते हैं। लेकिन गलती से अगर आपने अर्पित कर दिया है, जैसे कोई है मतलब जिनको नहीं जानकारी है, जंगल में रहते हैं, या खाना जिन्होंने बनाया है उस भोजन में है ही ऑलरेडी प्याज और लहसुन डाला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान को उसे अर्पित नहीं कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा है कि आपको भगवान को अपना बनाया हुआ भोजन पहले अर्पित करना चाहते हैं और उसके बाद आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई वर्जित ये नहीं है कि भगवान को आप अर्पित नहीं कर सकते हैं। भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए अगर वर्जित करते हैं तो आपके अनुष्ठान, आपका संकल्प अत्यधिक प्रभावी रूप से पूर्ण होगा। यह है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब श्रावण मास की पहले तो भगवान शिव जो हैं इसके संचालक हो जाते हैं, सारी सृष्टि के भगवान शिव कार्यभार संभाल लेते हैं। और एक कथा जुड़ी है दोस्तों, वो ये है कि भगवान शिव अपना जो माता सती थी, माता पार्वती, उनके 107 जन्म पहले भी हो चुके थे और उनका मरण भी हो चुका था किसी न किसी तरह से, जिसमें जब सती रूप में थी तो दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया था और उस यज्ञ को उन्होंने पूरा नहीं होने दिया था। तब 107 जन्म हो गया था उनका। और जब 108वें जन्म में अवतरित हुई माता पार्वती, तब उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या की शायद ही किसी स्त्री ने फिर दोबारा ऐसी तपस्या की हो। और उन्होंने जब खाया था, तपस्या करने के दरमियान जब उन्होंने कुछ लिया था, तो पेड़ से जो पत्तियां टूटकर अपने आप गिर जाती थीं, ऐसे अहिंसा का पालन किया था उन्होंने कि जब पेड़ की पत्तियां टूटकर गिर जाती थीं, कोई फल पक के नीचे गिर जाता था, तब उसे ग्रहण करती थी। तो बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने किया था, तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। और यह उनका 108 जन्म भी पूरा हुआ था। और इसीलिए बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, सभी मंत्र तो नहीं, पर बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं कि यदि उन्हें सिद्ध किया जाना है तो कई लाख या कितने हजार या कितने सौ उन्हें ये करना होता है। लेकिन उनकी एक माला जब 108 बार में ही पूर्ण होती है। और ये भी भगवान शिव की महिमा ही थी कि उन्होंने ये भी पूर्ण करना था, तो उन्होंने गले में धारण कर लिया था। एक एक माला ऐसे धारण करते हुए 108 माला धारण कर ली। तो 108 माला जब आप जब करते हो किसी मंत्र का, तो वह एक पूरा होता है, तो उसका एक चक्र पूरा होता है। यह है कि आपकी शुद्धि, आपके मन का शुद्धिकरण कितना है, आपके मन की शुद्धि कितनी है, और आप किस तरह से, किस रूप में, किस स्वरूप में भगवान का जप कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। और ये सब भी आप पर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान की कितने हृदय से आराधना कर रहे हैं। तो जो सावन का जो सोमवार है, जो लोग व्रत करते हैं, जेंट्स, लेडीज़, स्त्री पुरुष, तो यहीं से ये शुरू हुआ था। जब माता ने उन्हें कठोर तप करके प्राप्त किया, तभी से ये प्रचलन चल गया कि भगवान शिव को प्राप्त करना है। या भगवान शिव ने वरदान भी दिया था कि अगर इस तरह से कोई मेरी आराधना करता है तो उन सब के लिए भी उनका मन वांछित फल प्राप्त करने की जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो श्रावण मास में सोमवार के दिन बहुत महत्व है, क्योंकि माता ने ये किया था, तो अभी बाकी के लोग भी तब से करने लग गए। कई ऋषि मुनि हुए, वे सब भी किए, आज भी लोग उसका पालन कर रहे हैं। श्रावण के मास में सोमवार का व्रत रखते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा, और जो लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।